जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की संपूर्ण, प्रामाणिक और प्रेरणादायक कथा। इस कथा में आप जानेंगे हनुमान जी का जन्म, उनका बालकाल, उनका पराक्रम, श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और वह हर चमत्कारिक घटना जिसने उन्हें संकटमोचन और बजरंगबली का दर्जा दिलाया। तो चलिए आरंभ करते हैं यह पावन यात्रा हनुमान जी की अद्भुत गाथा के साथ। लंका के द्वार पर श्री राम की सेना और रावण की राक्षस सेना आमने सामने थीं। वानर योद्धा हनुमान, अंगद, नलनील, जाम्बवान, गवाक्ष, वृषभ पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। हनुमान जी युद्ध भूमि में वज्र के समान कूदते, आकाश में उड़ते और राक्षसों को पछाड़ते। उनका पराक्रम देखकर राक्षस भयभीत होने लगे। रावण ने अपने बलवान भाई कुंभकर्ण को युद्ध में बुलाया। कुंभकर्ण विशाल शरीर वाला, अत्यंत शक्तिशाली और भयावह योद्धा था। जब वह युद्ध में आया तो वानर सेना में भय फैल गया। कुंभकर्ण ने हजारों वानरों को पकड़कर निगल लिया और सेना को तितर-बितर कर दिया। हनुमान जी ने उसका सामना किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उसकी छाती पर प्रहार किया और सेना को पुनः उत्साहित किया। अंत में श्री राम ने अपने धनुष से कुंभकर्ण को मार गिराया। अब युद्ध में आया रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं। वह मायावी था और अदृश्य होकर युद्ध करता था। उसने अग्नि अस्त्रों और नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण को बांध दिया। हनुमान जी ने गरुड़ को बुलाया, जिनके आते ही नागपाश टूट गया। फिर उन्होंने लक्ष्मण के जीवन के लिए दूसरी बार संजीवनी लाने की तैयारी की, परंतु आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध में मार डाला। अब रावण स्वयं युद्धभूमि में उतरा। उसने भयंकर अस्त्र शस्त्रों से श्री राम और वानर सेना पर आक्रमण किया। हनुमान जी ने रावण के रथ को कई बार रोका। वे उसकी सेना के प्रमुख योद्धाओं को परास्त करते गए। श्री राम और रावण के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बीच रावण ने एक बार हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी ने उसका सम्मान करते हुए उसे सह लिया, परंतु वह उन्हें बांध नहीं सका। हनुमान जी ने रावण के रथ को पलट दिया, उसके सारथी को गिराया और रावण को चेतावनी दी। अब भी समय है, माता सीता को लौटा दो। पर रावण नहीं माना। अंततः श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। युद्ध समाप्त हुआ। वानर सेना ने विजय का उत्सव मनाया। हनुमान जी रावण वध के बाद तुरंत अशोक वाटिका गए और माता सीता को श्री राम की विजय का समाचार दिया। श्री राम ने सीता माता की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा। यह श्री राम की नीति और लोक सम्मान की दृष्टि से था। माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हुईं और अग्निदेव ने उन्हें पवित्र और निष्कलंक घोषित किया। हनुमान जी इस दृश्य को देखकर भावविभोर हो गए। उनकी आंखों में अश्रु थे, क्योंकि वे माता सीता की पीड़ा से व्यथित थे। लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया गया। श्री राम ने कहा, जो धर्म के पथ पर चले वही राजा कहलाने योग्य है। हनुमान जी विभीषण के राज्याभिषेक में उपस्थित रहे और लंका को धर्म के मार्ग पर चलता देख अत्यंत संतुष्ट हुए। श्री राम ने सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी सेना के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की यात्रा की। अयोध्या में भरत ने उनका भव्य स्वागत किया और श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में अपना समर्पण दोहराया। श्री राम ने कहा, हनुमान, जब तक यह संसार रहेगा तब तक तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। हनुमान जी ने श्री राम से केवल एक वर मांगा, हे प्रभु, जब तक यह संसार है मुझे आपकी भक्ति और सेवा प्राप्त होती रहे।
श्री राम ने वरदान दिया कि हनुमान चिरंजीवी रहेंगे और जहां भी राम कथा होगी वहां हनुमान की उपस्थिति रहेगी। लंका विजय और सीता माता की वापसी के बाद अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर संपूर्ण अयोध्या को स्वर्ण से सजाया गया, मार्गों पर फूल बिछाए गए और दीपों से नगर आलोकित हो उठा। हनुमान जी इस ऐतिहासिक क्षण में भी सेवा में ही रत रहे। उन्होंने राजदरबार में भी वैराग्य व समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, यह राज्य अब तुम्हारा भी है, मांगो जो चाहो। हनुमान जी ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे तो बस आपकी सेवा, आपके नाम का जप और आपके चरणों में स्थान चाहिए। रामराज्य में सब सुखी थे, कोई रोग, शोक, भय या दुख नहीं था। फिर भी हनुमान जी सेवा में निरंतर लगे रहते। वे प्रातःकाल उठकर श्री राम के लिए फूल चुनते, पूजा की व्यवस्था करते और दरबार में आने से पूर्व सब तैयारियां करते। एक बार माता सीता ने लक्ष्मण से कहा, हनुमान सदा प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। लक्ष्मण बोले, उनकी भक्ति अतुलनीय है। वे केवल सेवा नहीं, सेवा में परम आनंद अनुभव करते हैं। एक दिन श्री राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान, तुम मुझ में क्या देखते हो, एक राजा, एक मित्र या ईश्वर? हनुमान ने उत्तर दिया, देह के स्तर पर मैं आपका सेवक हूँ, आत्मा के स्तर पर मैं आपका अंश हूँ और आत्मज्ञान के स्तर पर आप ही मैं हूँ। श्री राम ने हंसते हुए हनुमान को गले से लगा लिया और बोले, तुम्हारी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब पृथ्वी पर श्री राम का कार्य पूर्ण हुआ, तब उन्होंने सरयू तट पर अपने अवतार का समापन करने का निर्णय लिया। श्री राम ने सभी अनुयायियों से विदा ली। लक्ष्मण ने पहले ही जल समाधि ली। हनुमान जी को भी श्री राम ने साथ चलने का आदेश दिया, परंतु उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे यह पृथ्वी तब तक प्रिय है जब तक इसमें आपका नाम गूंजता रहे। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी कथा सुनने सुनाने हेतु पृथ्वी पर रहूं। श्री राम मुस्कराए और कहा, तथास्तु। हनुमान, तुम चिरंजीवी रहो और जब जब मेरे नाम की कथा हो तुम वहां उपस्थित रहो। श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया, जब तक पृथ्वी पर राम कथा होगी हनुमान वहां रहेंगे। जब जब कोई सच्चे मन से राम का नाम लेगा हनुमान उसकी रक्षा करेंगे। कभी भी हनुमान को बुलाओगे वे दौड़े चले आएंगे। इस प्रकार हनुमान जी चिरंजीवी बन गए। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं, यह सनातन मान्यता है। वे सूक्ष्म रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण पाठ, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा के पाठ में उन्हें तुरंत बुलाया जा सकता है। कई ऋषियों, भक्तों और संतों को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी को चित्रकूट में दर्शन हुए, स्वामी रामदास, राघवेंद्र स्वामी, संत एकनाथ, समर्थ रामदास को भी साक्षात अनुभव हुआ। हनुमान जी को पंचमुखी रूप भी प्राप्त है। यह रूप उन्होंने अहिरावण का वध करते समय धारण किया था। पंचमुखी हनुमान के रूप: हनुमान मुख्य, नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव। इन रूपों से वे असीम शक्ति और भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियों के अधिपति माने जाते हैं। कलयुग में जब धर्म का पतन हुआ और अधर्म बढ़ा, तब हनुमान जी ने अपने चमत्कारों के माध्यम से धर्म की रक्षा की। विभिन्न युगों में हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अनेक भक्तों की सहायता की और अज्ञान, भय, रोग से मुक्ति दिलाई। संत तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, जो आज भी भक्तों के लिए शक्ति का स्रोत है। तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी।
इस पद में हनुमान जी की महिमा का वर्णन है। हनुमान जी के चमत्कारिक प्रसंग। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। समर्थ ने लिखा है कि हनुमान जी ने उनके सभी संकटों को दूर किया। उत्तर भारत में कई भक्तों ने हनुमान जी के अद्भुत चमत्कार देखे, जैसे बीमारी से स्वास्थ्य प्राप्ति, शत्रुओं से रक्षा, संकट मोचन आदि। हनुमान जी की भक्ति से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंग। भक्त का संकट मोचन। एक बार एक भक्त पर बुरी नजर पड़ी। उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी ने उस पर बुरी नजर को भगा दिया। शत्रु से रक्षा। एक राजा के दरबार में शत्रु सेना आई। राजा ने हनुमान जी की स्तुति की और सेना हार गई। रोग निवारण। कई जगह हनुमान जी की पूजा से लोगों को भयंकर रोगों से छुटकारा मिला। भारत भर में हनुमान जी के हजारों मंदिर हैं। प्रसिद्ध मंदिर। आंजनेय स्वामी मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। हनुमानगढ़ी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। सलाराम मंदिर, महाराष्ट्र। जयपुर का हनुमान मंदिर। कंजाड़ी हनुमान मंदिर, गुजरात। इन मंदिरों में भक्त बड़ी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की भक्ति से जीवन में संकटों से मुक्ति मिलती है, साहस और बल मिलता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है, मन में शांति और स्थिरता आती है। आज के इस भाग में आपने जाना हनुमान जी के जीवन का वह विशेष अध्याय जो उनकी भक्ति, शक्ति और निष्ठा का परिचायक है। श्री राम के प्रति उनका समर्पण और धर्म के लिए उनका योगदान। साथ ही उनके जीवन से जुड़े उन प्रसंगों को जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। हर भाग में हम एक एक करके उन घटनाओं को सामने ला रहे हैं जो हनुमान जी को एक अवतारी पुरुष सिद्ध करती हैं। जय बजरंगबली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हनुमान। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में मिलेंगे हनुमान जी की गाथा के अगले अद्भुत अध्याय के साथ। जय श्री राम। जय हनुमान।